सभी पी ब्लॉक अध्याय में ऑफलाइन क्लासेस में संपर्क विधि हम पढ़ चुके थे, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये सभी आप जान चुके थे बच्चों। और मैं कुछ दिन तक अभी आप लोगों का क्लासेस नहीं ले पाई क्योंकि कुछ दिन आप इस पे नहीं आ रहे थे और आज मैं नहीं आई हूँ। तो आज मैं आपको ऑनलाइन वीडियो सेंड कर रही हूँ, इसे आप अच्छे से वॉच कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पी ब्लॉक का हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको हाइड्रोजन समूह मतलब कि 17 नंबर के समूह के बारे में जानना है। तो उसमें 17 नंबर के आपके जो ग्रुप हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन, इन सभी की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है। जो आपको भौतिक गुण में देखना होता है अवस्था, मतलब कि आपको देखना होता है स्टेट, कलर, ऑर्डर एंड सॉल्युबिलिटी। और इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि आपको सहसंयोजक बंध देखना है, इसकी आयनिक एंथैल्पी देखनी है, तो आयनन ऊर्जा या आयनिक एनर्जी भी आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। तो बुक के अकॉर्डिंग हम सभी फिजिकल प्रॉपर्टी को एक बार वॉच कर लेते हैं। तो स्टेट अगर देखें तो इन सभी के जो स्टेट होते हैं वो गैसीय अवस्था होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते जाते हैं तो हमको क्या होता है कि द्रव्य भी मिलेंगे और आपको थोड़े से ठोस भी मिलेंगे। तो अगर इनकी अवस्था देखें तो फ्लोरीन और क्लोरीन हमको गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं, और जो ब्रोमीन होता है वो ज़्यादातर वाष्प अवस्था में आपको दिखाई देगा। पूर्णतः ये गैसीय अवस्था नहीं होते, ना ही ये द्रव्य में, ये वाष्प में मिलेंगे। और आयोडीन आपको सॉलिड फेस पे दिखाई देते हैं। तो कमरे के ताप पर ये काफ़ी ठोस होते हैं, ठीक है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर वाष्पशील द्रव्य होता है, तो हम इसको द्रव्य लिख सकते हैं और इसे हम ठोस लिखेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड एंड ये बोथ ऑफ द गैस। तो ये दोनों की अवस्था जो है बच्चों वो गैसीय है, ब्रोमीन की द्रव्य है, आयोडीन की ठोस है, ठीक है। स्टेट हमने देख लिया। अब देखना है कलर। तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कई बार इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फ्लोरीन या फिर क्लोरीन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब किसी से क्रिया करवाते हैं, तो ये चीज़ हमको कई बार क्वेश्चंस में आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। फ्लोरीन जो आपका होता है वो हल्का पीले रंग का होता है, मतलब लाइट येलो में दिखाई देगा, लाइट येलो। सेकंड, क्लोरीन जो आपका है ये आपको येलो एंड ग्रीन दोनों में दिखाई दे सकता है, क्योंकि कई बार हम लोग जब अम्ल क्षार परीक्षण करेंगे तो उसमें येलो गैस निकलते हुए दिखाई देता है। इस साल तो आप लोगों के प्रैक्टिकल्स उतने नहीं होंगे, तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं है कि बेस और एसिड रेडिकल किस तरीके से हम वॉच आउट करते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे से फिर भी ध्यान देना है कि फ्लोरीन के जो अगर कलर है लाइट येलो पे है, क्लोरीन की जो कलर है येलो ग्रीन पे है। ब्रोमीन की जो कलर है, ब्रोमीन होता है लाल भूरे रंग का, मतलब कि रेडिश ब्राउन में होंगे, ठीक है। और ये जो आयोडीन होते हैं ये गाढ़ा बैगनी होता है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये डार्क पर्पल पे होगा। सेकंड, ये वायलेट भी देता है, तो ये काफ़ी वायलेट कलर पे दिखाई देता है और डार्क पर्पल होता है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक हमने स्टेट देख लिया, कलर देख लिया। अब देखना है इसके ऑर्डर। तो ऑर्डर जो होते हैं इस क्लोरीन का होते हैं काफ़ी टॉक्सिक होती है, हालांकि इन तीनों के ऑर्डर ये ऑर्डर लेस होते हैं, क्योंकि इनमें कोई ऐसे स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होती है। बस आयोडीन के एक्सेप्शनल होता है आयोडीन में एक ऑर्डर हल्की सी दिखाई देती है, वो काफ़ी विशिष्ट होती है। इसमें जो गंध होता है थोड़ा सा विशिष्ट होता है। बाकी इन तीनों में देखा जाए तो चारों में कोई भी ऑर्डर नहीं होता, तो ये ऑर्डर लेस होते हैं, मतलब कि गंधहीन होते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी अगर देखें तो सॉल्युबिलिटी ईजिली इनका वाटर में ये क्या होता है, ये घुलनशील होते हैं, तो विलय होते हैं वाटर में, क्योंकि हम नल टंकी में सबसे ज़्यादा पानी को, सीवेज के जो पानी है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए क्लोरीन यूज़ करते हैं। फ्लोरीन भी आसानी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है क्योंकि वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है। ब्रोमीन, आयोडीन तो सभी के सभी हाई सॉल्युबल होते हैं, मतलब हाईली सॉल्युबल क्या होते हैं, मतलब उच्च विलयता दिखाते हैं जल के साथ। आयनिक एनर्जी की बात करें तो आयनिक एनर्जी आपको मालूम है कि आवर्त में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि परमाणुओं की जो आकार हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो जाहिर है
आयनन ऊर्जा क्या होता है, अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है वह उसकी आयनन ऊर्जा है। तो आयनन ऊर्जा वहाँ पे कम होगा। जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की ओर नीचे मतलब डाउनवर्ड जाते हैं तो हम लोगों को क्या होता है कि आयनिक एनर्जी लेस होती है। तो ये चीज़ का हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है। सेकंड, हम लोगों को अगर एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, तो पहले तो हो गया कि आयनिक एनर्जी, ये देख लिए जब हम ऊपर से नीचे की ओर आवर्त में जाते हैं तो आयनन ऊर्जा में कमी होती है, क्योंकि जिफ का मान क्या होता है, कम होता है। देखो जिफ का मान केंद्र और ये अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, नाभिक में अगर मान बढ़ रहा है, नाभिक का मान धन आयन बढ़ रहा है, तो इसको ये खींच के रखेगा आकर्षण की वजह से, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में ये बहुत कम एनर्जी इसके मतलब लगेगी। जैसे जैसे मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर नाभिक का आवेश बढ़ रहा है तो आकर्षण बढ़ रहा है, तो इसको निकालने में हमको उच्च ऊर्जा लग गई, मतलब आयनन ऊर्जा बढ़ गया। तो आयनन ऊर्जा कम कब होगा बच्चों, जब नाभिक आवेश मतलब नाभिकीय आवेश का आकर्षण, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कम हो जाएगा। तो ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आवर्त में है ना ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, या समूह में, आवर्त में तो हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो जाहिर है ये नाभिक आवेश बढ़ेगा और आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, मतलब फ्लोरीन से इस तरफ जा रहे हैं तो, ठीक है। तो अब ऊपर से नीचे जाएंगे, अगर समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और परमाणु का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, आयनन ऊर्जा का मान भी घट जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे आयनन ऊर्जा हमने देख लिया। सेकेंड आते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है बच्चों, उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, बंधुता दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि इनके ये क्या होते हैं, जितने मतलब अपेक्षाकृत ब्रोमीन और आयोडीन की अपेक्षाकृत जो फ्लोरीन है मतलब क्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है। मेन रीज़न इसका ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उन तत्वों में ज़्यादा होती है जो एक्सोथर्मिक करते, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। और जाहिर सी बात है, अगर परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो जिफ का मान कम हो रहा है, मतलब नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। अब नाभिकीय आवेश कम होगा तो ये अपने अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकता, मतलब आसानी से इसे वो त्याग सकता है। तो नए आए इलेक्ट्रॉन को वो आकर्षित कैसे करेगा, जब इसे आकर्षित नहीं कर पा रहा है तो दूर इलेक्ट्रॉन को कैसे आकर्षित करेगा, नहीं करेगा, है ना। और वैसे ही इसको देखो तो आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है। तो यही कारण है कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान क्या होता है, कम होता है। जैसे ही हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में आते हैं कि कारण बताइए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन की अधिक क्यों होती है। तो ये आप आंसर लिख सकते हो, क्योंकि क्लोरीन के जिफ का मान अधिक होता है जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस चैप्टर में आपके हाइड्रोजन के ही टॉपिक थे। हाइड्रोजन में आपको क्लोरीन Cl2 के प्रिपरेशन मेथड देगा, ठीक है, उसमें प्रिपरेशन मेथड है और इससे क्लोरीन वाटर के बारे में, ब्रोमीन वाटर के बारे में, तो उसको आपको अभी रासायनिक प्रॉपर्टी पे मतलब केमिकल गुणों प्रॉपर्टी पे आपको वॉच आउट करना है। तो इस वीडियो से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टी को आप एक बार बुक में स्टडी करो, इसमें से जो टॉपिक समझ नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हो।